हेलो गाइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अड्डा पंकज पहाड़ी चैनल में। जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि हम लोग ने एक सीरीज चलाई थी टॉप 1000 क्वेश्चंस की, मोस्टली एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चंस की, जीके एंड जीएस क्वेश्चंस की, जो कि आपको कंपटीशन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो उससे स्टार्ट करने से पहले हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो पहले की 5-4 वीडियोज़ हैं वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें कि आपको टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ देखने को मिलेंगी। चलिए इसी क्रम में हम स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न हमारा है टॉप 171 से, क्योंकि 170 तक हमारे क्वेश्चंस हो चुके थे पार्ट 4 वीडियो में। सो पहला क्वेश्चन है आपका पाल वंश का फाउंडर। ठीक है, तो पाल वंश के कौन फाउंडर थे, तो ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इनके कौन थे फाउंडर आपके? गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीरो को डिस्कवर किसने किया। ठीक है, सो आपका अगला क्वेश्चन है कि जीरो शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो ये किसने किया था? आपके मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने। फिर अगला है हिस्ट्री से, गंगा और सोन नदी के किनारे पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने करी थी। ठीक है, तो ये किसने करी थी? आपके उदयन ने, अजातशत्रु का जो बेटा था। ठीक है, ये अक्सर आपको देखा जाता है कि पूछा जाता है वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों का आयोजन, दैट मीन्स राष्ट्रीय मंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था सबसे पहले? तो ये 1930 में हुआ था कनाडा में। हवा महल तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कहाँ है आपका? जयपुर राजस्थान में। लेकिन कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें टोटल कितने खिड़कियां हैं, तो इसमें 953 खिड़कियां हैं, जो कि सबसे ज़्यादा खिड़कियों का रिकॉर्ड भी है। नेक्स्ट है वर्ल्ड क्रिकेट कप, कप दैट मीन्स आपका भारत सबसे पहले आपका वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप कब जीता था? ये आपका कब जीता? 1983 में। ठीक है, उसके बाद फिर कब जीता था आपका? 2011 में। ठीक है, तो 1983 में आपके कैप्टन थे कपिल देव और 2011 में धोनी थे। नेक्स्ट वन है पहला इंडियन प्लेयर जो कि ग्रैंड स्लैम टेनिस जीते थे, वो कौन थे आपका? महेश भूपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये कौन है आपकी? बछेंद्री पाल। इससे पहले आपका एक क्वेश्चन आया होगा इसी से रिलेटेड कि पहली वुमेन कौन थी जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, तो वो जापान की वो थी, तिंजो नोगोई करके। बट ये आपका अगर भारत की पूछी जाएगी तो आपका कौन है? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, तो कौन है आपके? कार्ल लियोनस। अगला है बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, तो ये आपका है ल्यूवेनहॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि असवान बांध। ठीक है, तो असवान बांध कहाँ पे है आपका? डैम नील नदी के ऊपर है, जो कि कहाँ बहती है? मिस्र में। मौलिक अधिकारों को हमारे किस कंट्री से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार हमारे अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, पृथ्वी रासो। ठीक है, पृथ्वी रासो नामक एक बुक है, तो इसकी रचयिता कौन है? चंद्रप्रभा। ठीक है, चंद्र बरदाई थे ये आपके, चंद्र बरदाई हैं, तो ये इसके पोएट। परमानेंट सेटलमेंट 1783 में कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी आपकी? 30 दिसंबर 1906 में। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? ढाका बांग्लादेश में। टेहरी डैम का आपका क्या कहते हैं, कहाँ है? भागीरथी नदी। ठीक है, ये आपके कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, सबसे बड़ा बांध है टेहरी डैम। नेक्स्ट है आईसी चिप ऑफ कंप्यूटर मोड। ठीक है, तो जितने भी आपकी आई चिप्स बनती है, आईसी चिप्स होती हैं, वो किससे बनी होती हैं कंप्यूटर की? सिलिकॉन की। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए एटमॉस्फेयर में। एक निब्बल कितने के बराबर है आपके? 4 बिट के बराबर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म को किसने फाउंड किया था, तो ये ऑरस्टेड ने किया था। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कभी कभार, फिजिक्स में या केमिस्ट्री दोनों में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन फादर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन है इंडिया के? तो ये एम एस स्वामीनाथन है, और अगर वर्ल्ड का पूछते हैं तो वो नॉर्मन बोरलॉग है। फिर कैग। ठीक है, तो कैग मतलब कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है, जो हमारे सारे मतलब मेन टैक्सेस को और मतलब मेन ऑडिटर जनरल जितने ऑडिट करते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो 21 आर्टिकल के तहत आया था आपका? आर्टिकल 148 के तहत आया था। सीपीयू ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है हार्ट को सबसे पहले प्रत्यारोपण किसने किया था? दैट मीन सबसे पहले हार्ट का जो आपका ट्रांसप्लांट हुआ था वो किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बोनार्डे द्वारा। स्टेटिस्कोप को किसने डिस्कवर किया था? आपके राने लिनिक ने। ठीक है, रेने लिनिक है। तो ये स्टेटिस्कोप की खोज किसने की थी? रेने लिनिक, जो कि आपकी हार्ट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि फर्स्ट इलेक्शन कब हुए थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 1947 में। लेकिन हमारा पहला इलेक्शन आज़ादी के बाद जो पहला इलेक्शन चुनाव हुए थे, जो कब हुए थे? 1952 में। ठीक है, और इस बार हमारा जो अब चुनाव है 2000, अगला कब होगा? 24 में। इलेक्शन कमीशन कार्यालय कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 या 65 साल। आप कह सकते हो कि इलेक्शन कमीशन का जो बेसिकली कार्यकाल होता है, तो वो 6 या 65 वर्ष तक आप कह सकते हो, जो पहले पूरा हुआ। ठीक है, सो और इसकी जो इलेक्शन कमीशन के पास जो पावर होती है वो रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट के बराबरी आप होती है। ठीक है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को कंडक्ट कराता है कि किस ज़िले में हमको किस हिसाब से चुनाव कराने हैं, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत ही आता है।
लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द नेशनल फ्लैग, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेथ आपका नेशनल फ्लैग का क्या है, कभी भी रेशियो पूछेगा तो 3:2 होता है, ठीक है। जैसे हमको इतना तो पता है कि हमारे झंडे में 3 कलर है, लेकिन जो उनका रेशियो है लेंथ ब्रेथ का वो 3/2 है। इंडिका पोएम किसने लिखी है, मैगस्टीन ने। नीति का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। डेविस कप किससे रिलेटेड है, आपके लॉन टेनिस से। रेस्पिरेशन किसको रेगुलेट कर, रेस्पिरेशन जो ब्रेन में हमारा रेगुलेट करता है किसके द्वारा होता है, मेडुला ऑबलिंगेट के द्वारा। व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, मिल्क का, ठीक है। और इसके फादर कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद के फाउंडर कौन थे, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का फाउंडर हमेशा कौन होता है, हमारे पीएम, ठीक है। नेक्स्ट है राज्यसभा मेंबर का कितने साल का टेन्योर है, 6 साल का होता है, ठीक है। और आपकी विधानसभा 5 साल की होती है। फिर मुगल काल की राजभाषा फारसी है। तानसेन का रियल नाम क्या था आपका, रामतन्व पांडे। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1526 में, लेकिन ये किसके बीच में लड़ी गई थी, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें कौन जीता था आपका, बाबर। नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन हैं। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। भारत का नेपोलियन कह सकते हो। या हीराकुंड डैम कहाँ है आपका, उड़ीसा में है, महानदी नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। तो बिहार का शोक आपको किसको कहा जाता है, कोसी नदी को। कर्क रेखा पासेस फ्रॉम विच स्टेट, ठीक है। तो अगर जब भी पूछा जाएगा कि टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ये कितने स्टेट से होकर गुजरती है, इंडिया की 8 स्टेट से। मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात, ठीक है। और एक लास्ट है मध्य प्रदेश। तो इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा आपकी गुजरती है। नेक्स्ट वन है कि आयरन निडल जो फ्लोट करती है वाटर में, वो किस कारण करती है, ठीक है। तो ये इट इज ड्यू टू द आर्किमिड्स प्रिंसिपल। साउंड की पिच किस पे डिपेंड होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी, जिसको हम हिंदी में आवृत्ति भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूटेशन थ्योरी, ठीक है। सो म्यूटेशन थ्योरी का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था या किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका है ह्यूगो दी ब्रीच के द्वारा। नेक्स्ट है लार किसके पाचन में सहायक है, ठीक है। तो जो भी आपका लार होती है वो किसके पाचन में, किसको डाइजेस्ट करती है, ये आपके स्टार्च को करती है, जो कि सलाइवा में पाया जाता है। नेक्स्ट है पोलो टीम में कितने मेंबर्स होते हैं, 4 मेंबर्स। डूरन कप किस गेम से रिलेटेड है, फुटबॉल। मेजर ध्यानचंद खेम आपका किससे रिलेटेड थे, मेजर ध्यानचंद ये हॉकी से रिलेटेड थे, ठीक है। मेजर ध्यानचंद प्लेयर थे और इन्हीं के नाम पे अवार्ड भी मिलता है। एशिया का ओल्डेस्ट ऑयल प्रोडक्शन कौन सा है आपका, इंडिया एशिया में, सो दिग्बोई असम में है। तो ये सबसे एशिया का ओल्डेस्ट ऑयल प्रोडक्शन है, तेल का भंडार। दादा भाई नौरोजी की जो थ्योरी है, द थ्योरी ऑफ ड्रेन प्रिंसिपल, ये किस बुक पे आधारित है, तो ये इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के ऊपर बेस्ड आपकी द थ्योरी ऑफ ड्रेन प्रिंसिपल बुक लिखी थी। किसने लिखी है, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट हु एसेट नेशनल इनकम इंडिया, ठीक है। सबसे पहले जो नेशनल इनकम भारत में जो इसकी गणना थी वो किसके द्वारा असिस्ट की गई, तो ये कौन थे आपके, दादा भाई नौरोजी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको कह सकते हो संवैधानिक उपचार, मतलब आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जितने भी आती हैं वो किस आर्टिकल के तहत आती हैं, आर्टिकल 32 के तहत। कोई विधायक धन विधायक है या नहीं, ये डिसीजन कौन लेता है, तो ये डिसीजन आपका है लोकसभा स्पीकर का। नेक्स्ट है संपत्ति के मौलिक अधिकार क्या कहते हैं, आपके किस अधिनियम के तहत आते हैं, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आते हैं, जो कि कब हुआ था, 1978 में। अगला है संपत्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत आता है, लॉ एक्ट, ठीक है, एक तरह का कानून एक्ट है। संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस आर्टिकल, ये मैंने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से की श्रेणी से हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये किस आर्टिकल के द्वारा के कारण हुआ, आर्टिकल 300 ख के कारण। चंगेज खान का रियल नाम क्या था, तैमुजीन, ठीक है। तो चंगेज खान का कभी भी रियल नेम पूछेगा तो क्या है, तैमुजीन। दिल्ली सल्तनत हु इम्प्लीमेंटेड ब्राह्मणों पर जर्जिया का, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा क्या कहते हैं, आप कह सकते हो मेन क्या कहते हैं, था इंसान जिसने ब्राह्मणों पर जर्जिया लगाया था, तो ये आपके कौन थे, फिरोज तुगलक, ठीक है। 2 क्वेश्चन और हैं इसी पेज के, इनको भी आप देख सकते हो कि घोड़े के अवशेष ऑफ सिंधु घाटी सिविलाइजेशन एट प्लेस, ठीक है। तो घोड़े के अवशेष जो सिंधु घाटी में मिले थे वो किस प्लेस पे मिले थे, तो सुरकोटा पंजाब, ये भी पूछा जाता है हिस्ट्री का। फिर देन लास्ट वन है इस टॉपिक का, लास्ट क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस वेद में आता है, आपके ऋग्वेद में, ठीक है। और ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में आता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। कृपया फिर से हम आगे मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इसके आगे के पार्ट को। तो कृपया चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।